अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही अच्छा है। आज का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए जो है ना मैंने टॉपिक आज शेयर करा है, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो जी आपको बहुत कुछ जो है ना वो आज के टॉपिक में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इन टॉपिक्स को सीख लेंगे, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था, तकरीबन जो है ना वो 11 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर मैं जो है ना बना रही थी नाश्ता अपने और अपने बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा अपनी ये रूटीन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आज मैंने क्या क्या सारा दिन में किया, और साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। तो जी आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे सुकून महसूस हुआ, सुकून मिला जब मैंने ये आर्ट जो है ना चीज़ें अपना ली। तो अगर आप भी ये चीज़ें अपना लेंगे, यकीन करें कि आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगी, ज़िंदगी में ना सुकून आ जाएगा। हर इंसान की कोशिश होती है, जैसे सुबह को टाइम जो है ना शौहर जो होते हैं सब के वो घर से निकलते हैं, वो हमारे ज़ाती सुकून के लिए ही घर से निकलते हैं, हमारे पर्सनल सुकून के लिए, ताकि जो है ना हम अच्छे घर के अंदर रह सकें, अच्छा खाना पीना जो है ना वो कर सकें, अच्छा पहन ओढ़ सकें। तो हम हाँ, हर इंसान जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में सुकून की तलाश में जो है ना वो फिरता है या बाहर जाता है। तो सुकून अगर इंसान की ज़िंदगी में आ जाए ना, तो हर चीज़ जो है ना वो सही हो जाती है। ट्रस्ट मी कि मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास ढेरों ज़्यादा जो है ना वो पैसे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास सुकून नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ कि डज़न मैटर, वो पैसे जो है ना वो कोई अहमियत नहीं रखते। क्योंकि जब आपके पास मेंटली तौर पे सुकून ही नहीं, तो जब भी अल्लाह से दुआ करें ना, तो सिर्फ अल्लाह से पैसों की कभी भी दुआ ना करें। हाँ, अल्लाह पाक से रिज़्क़ ज़रूर मांगे कि अल्लाह पाक हमें इतना रिज़्क़ अदा कर कि हम जो है ना अपनी लाइफ में जो है ना अच्छे से जो है ना अपनी लाइफ को गुजार सकें। और ये है कि हमें दिली सुकून, ज़हनी सुकून जो है ना वो अता कर। तो हमेशा जब भी दुआ करें ना, तो ज़हनी सुकून मांगे, क्योंकि हर इंसान को जो है ना वो सुकून की तलब होती है। सुकून हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ जो है ना सुकून भरी हो, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें ना हों। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी दुआ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद दुआ पढ़ें, और आपने ना अपने लिए ज़हनी सुकून की दुआ अल्लाह से ज़रूर मांगा करें। मैं जब भी नमाज़ पढ़ूँ ना, मैं अल्लाह पाक से यही मैं मतलब हर वक्त जो मेरी ये दुआ होती है कि अल्लाह पाक मुझे ज़हनी सुकून अता करें। पैसा होना जो है ना एक अलहदा बात होती है, लेकिन मेंटली तौर पे इंसान जब रिलैक्स होता है, सुकून होता है ना, उसको सब कुछ जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप अपनी ये आदत अपना लेंगे ना, यकीन करें कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप इस आदत को अपना लेंगे ना, यकीन करें कि सारी ज़िंदगी आपकी सुकून भरी गुजरेगी, और आपको खुद जो है ना वो महसूस होगा कि हमारा जहन जो है ना कितना पुरसुकून हो गया है। आपने क्या करना है, जब अर्ली मॉर्निंग आपने उठना है ना, तो सुबह उठ के सबसे पहले आपने नमाज ज़रूर अदा करनी है। अपनी ज़िंदगी का ना एक रूटीन सेट कर लें कि कुछ भी हो जाए, लेट सोए हैं या लेट जो है ना सोए ही नहीं है रात को, या लेट सोए हैं, या फिर जो है ना टाइम नहीं मिला, मतलब कुछ भी हो जाए, आपने क्या करना है, नमाज नहीं छोड़नी। सुबह की फ़जर की नमाज जो है ना, हाँ 5 वक्त की नमाज अदा करें, लेकिन यह है कि फ़जर की नमाज जो होती है ना, ऐसी नमाज होती है उस टाइम हर तरफ इतनी खामोशी होती है। यकीन करें कि जब इतनी खामोशी होती है ना हर तरफ, और एकदम से जब माशाल्लाह से अजानें होना स्टार्ट हो जाती है ना, मैं कहती हूँ उस वक्त इतना सुकून मिलता है सुन के उन अजानों को, नमाज अदा करके। जब हम नमाज़ अदा करते हैं तो उसके बाद इतना पुरसुकून सा लगता है, मेंटली तौर पे इतना सुकून मिलता है। उसके बाद जो है ना अपनी इस आदत को जो है ना आप अपना लें, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी हर मुश्किल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप इन आदतों को अपना लेंगे ना, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, जो है ना कोई ज़िक्र करें, और ये है कि कोई मतलब कि तस्बीहात कर लें, कोई वजीफ़ा अगर आप करती हैं तो सुबह के टाइम करें। तो ये है कि सूरज जो है ना जब निकलता है ना सूरज, तो उसके सूरज निकलने से पहले पहले जो है ना अपनी सारी इबादत जो है ना वो कंप्लीट कर लें। हाँ, उसके बाद जब सूरज सही तरीके से निकल जाता है फिर आप सो सकते हैं, लेकिन ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी से जो है ना नमाज़ पढ़ के फिर सो गए। नहीं, नमाज़ पढ़ के तकरीबन घंटा 1.5 घंटा इबादत करें। अल्लाह पाक की जो है ना इबादत करने से इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। तो अपनी इस रूटीन को सेट कर लें, देखिएगा इंशाल्लाह आपको इतना पुरसुकून जो है ना वो महसूस होगा। अपनी
इस आदत को अपनाएं तो देखिएगा इंशाल्लाह आप ख़ुद बयां करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में वाकई में बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजेस आ चुकी हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जब भी रात को सोना है ना तो अपने किचन को नीट क्लीन करके सोना है। देखें जब आप सुबह उठेंगी ना तो आपका किचन जो है ना मैसी होगा, गंद फैला होगा, रात के बर्तन बिखरे हुए हैं, चूल्हा जो है साफ़ नहीं है और चीज़ें जो है ना वो बिखरी हुई हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम जो है ना किचन की क्लीनिंग में सुबह जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। और जो आपके रात को सारी सर पे बर्डन सवार रहेगा, ओहो हमने तो किचन भी नीट नहीं किया, सुबह उठ के पहले किचन नीट करना है, फिर हमने ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। लेकिन ये है कि जब आप किचन को नीट क्लीन जो है ना वो करके सोएंगी ना तो आपको इतना आपके ना आपका जो है ना जहन वो पुरसुकून होगा, आप सुकून महसूस करेंगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन नीट किया, सुबह उठ के जल्दी से जो मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी। अच्छा सुबह का टाइम ऐसा होता है कि उठने को मन भी नहीं करता, लेकिन यह है कि जब आप अपनी रूटीन सेट कर लेंगे ना, यकीन करें कि आपका ना खुद ब खुद आपकी आँख खुल जाया करेगी। बस रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह नमाज के वक्त जो है ना वो जल्दी उठने की कोशिश करें। तो वो टाइम जो होता है ना वो बड़ा कीमती टाइम होता है, बड़ा बहुत अच्छा मैं कहती हूँ कि वो टाइम होता है, एनर्जी वाला टाइम होता है। इस टाइम जब इंसान की आंखें खुद ब खुद नमाज के लिए जो है ना खुलना शुरू हो जाती हैं, यकीन करें कि अल्लाह पाक उस बंदे से खुद ब खुद जो है ना वो मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह पाक भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा जो है ना वो मेरे लिए उठता है, तो अगर इसकी आँख आज नहीं खुली या इसने अलार्म नहीं लगाया तो देखिएगा खुद ब खुद आपकी आँख खुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, रात को अपना जो है ना किचन क्लीन करके सोएं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सुबह ईज़ी आप हो के ना अच्छे से अपने बच्चों को जो है ना वो तैयार भी कर पाएंगी, हस्बैंड को ऑफिस भेज पाएंगी, और ये है कि किचन भी आपका नीट होगा और इजी तो तरीके से ना आप जो है ना वो नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस आदत को यकीन करें कि अगर आप अपना लेंगी ना आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना मेरा बहुत ही जो है ना औरतों के लिए अच्छा होने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड के क्लोथ्स जो है ना वो रात को ही आयरन करके रख दें, या जब आप कपड़ों को वॉश करती हैं ना, जिस दिन इंसान कपड़ों को वॉश करता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है इंसान, तो वो उस दिन आयरन करने की हिम्मत नहीं होती। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने जिस दिन कपड़े वॉश किए मशीन लगाई हैं उसी दिन ही आप आयरन करके कपड़े रखें। तो मेरी ये कोशिश होती है जब कपड़े मैं वॉश कर लेती हूँ ना तो फिर मैं उनको ना तय लगा के रख देती हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे निकलता है मैं आयरन करके क्लोथ्स जो है ना वो हैंग कर देती हूँ। तो आपने क्या करना है, ये नहीं करना कि सुबह उठ के हम क्लोथ्स आयरन करेंगे, नहीं। आपने क्या करना है जो है ना 1-2 दिन पहले से ही अपने हस्बैंड के जितने भी कपड़े आपने वॉश किए उनको अच्छे से आयरन करके रख दें, ताकि सुबह का टाइम जो है ना वो आपका अच्छे से जो है ना गुजरे। ये नहीं कि एक तरफ आप किचन के अंदर नाश्ते बन रहे हैं, चाय उबल रही है और कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, नहीं, इस तरीके के काम नहीं करने। आप अपनी ये वाली आदत को अपना लें कि कपड़ों को आयरन करके रखें। हाँ, हस्बैंड के कपड़ों के साथ साथ अपने बच्चों के कपड़े भी आयरन करके रखें और जो है ना अपने कपड़े भी आयरन करके रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में काम कर रहे होते हैं, सम टाइम ऐसे होता है कोई सडनली जो है ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो फिर ये है कि हमारे कपड़े भी, हमारे क्लोथ्स गंदे होते हैं, फिर जो है ना हमें चेंज करने पड़ते हैं। चेंज करने के लिए हम कहते हैं ओहो कपड़े तो आयरन नहीं किए, तो इसलिए जो है ना अचानक अगर कोई घर में आ जाए तो इसलिए आप अपने कपड़े भी आयरन करके रखें, ताकि अगर कोई अचानक से आता भी है ना तो फ़ौरी 1 मिनट लगा के जो है ना आप अपने क्लोथ्स को चेंज कर लें। तो ये आदत जो है ना आप अपनी अपना लें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उस वक्त आपको भाग दौड़ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने कपड़े आयरन करके रखे हैं। जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज कर लें, अच्छे से फेस वॉश करें और कपड़ों को चेंज कर लें, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप अपनी इस आदत को चेंज कर लेंगे, ये आदत अपना लेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपने क्या करना है, अपने जो है ना किचन को नीट क्लीन जो है ना हर वक्त करके रखें। हर वक्त जो से मुराद है कि जब भी आप किचन में काम कर रही हैं ना तो अपनी इस आदत को आप अपना लें कि जब चूल्हे के ऊपर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सालन रख दिया, सालन पक रहा है, तो ये नहीं कि फ़ारग वहाँ खड़े रहना है या चेयर पर बैठे रहे, नहीं। आपने क्या करना है, जैसे जैसे साथ साथ सालन बना रही साथ साथ अपना किचन नीट करती जाए। मैंने बहुत सी औरतों को देखा वो क्या करती हैं, सालन बन जाए, कुकिंग हो जाए, बाद में किचन को नीट करेंगे, नहीं। आपने अपनी इस आदत को अपनाएं कि आपने क्या करना है, जब किचन के अंदर आप मौजूद हैं, खाना बना रही हैं ना, सालन तो पक रहा है, मसाला भून के आपने ऊपर रख दिया, सालन पक रहा है, साथ साथ सालन को देखती जाएं, साथ साथ अपना काउंटर टॉप साफ़ कर लें, स्टोव को साफ़ करती जाएं, साथ साथ जो बर्तन सिंक के अंदर पड़े हैं उनको वॉश करती जाएँ। मतलब कि किचन को साथ साथ जो है ना नीट क्लीन करती जाएँ, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी। और बाद में जो आपने इतना टाइम जो है ना किचन में लगाना है खाना बनाने के बाद, तो वही आप जब खाना पक रहा है तो वही आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं या बैठी हुई हैं,
हैं, तो उसी टाइम अपने साथ साथ किचन को जो है ना नीट करती जाएँ, तो बाद में आपको टेंशन भी नहीं होगी। खाना जो है ना वो बच्चों को सर्व करके अच्छे से बर्तन वॉश करके अपने किचन को नीट क्लीन करके आप रेस्ट भी कर सकती हैं। इस वक्त जो है ना आपका टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। जो आपने बाद में किचन की क्लीनिंग करनी थी और जो है ना अपनी काउंटर टॉप साफ़ करनी है, अपना स्टोव साफ़ करना है, अपना जो है ना सिंक वाला एरिया साफ़ करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काम किया करें। ये आदत आप अपना लेंगी ना, यकीन करें ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ जाएंगी और सुकून मिल जाएगा। और सबसे पहले जो है ना आजकल का जिस तरीके से मॉडर्न ज़माना है ना, तो हर किसी इंसान का मैं कहती हूँ एक एक मिनट भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आपने क्या करना है, अपने किचन को नीट क्लीन साथ साथ करते रहें। कोई भी गंद फैलता है, कोई चीज़ चूल्हे पे गिरती, फ़ौरी साफ़ करने की कोशिश करें, ताकि जो है ना बाद में आपका इतना कीमती टाइम ज़ाया ना हो, बल्कि वो टाइम अपने लिए सेव कर लें। अब उस टाइम में आप रेस्ट कर सकती हैं, अपने ज़ात के लिए जो है ना वो कुछ कर सकती हैं, कोई फेशियल कर सकती हैं, कोई अपने लिए कोई चीज़ कोई ड्रिंक बना के पिए, मतलब कि कुछ भी आप अपने लिए जो है ना वो कर सकती हैं। उस टाइम को सेव करके अपने लिए रखें, ना कि जो है ना अपने वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी ना होने दें। अपने एक एक मिनट को ऐसे समझे कि जैसे कितना ही जो है ना हमारा एक एक मिनट कीमती है। तो इस आदत को आप अपना लेंगी ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि हमारे घर में जो है ना इस तरीके से होता है, सबके घरों में ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल कि किसी ने वो कोई सब्ज़ी नहीं खानी, तो हम फिर भी वो चीज़ बना लेते हैं और बाद में सारे जो है ना कोई बर्गर मंगवा के खा रहा है, कोई शवारमा खा रहा है और किसी ने खाना ही नहीं खाया गुस्से से कि हमें तो ये पसंद नहीं। तो कोशिश करें कि आपके हस्बैंड को जो खाना पसंद है, बच्चों को जो खाना पसंद है, वो वाला खाना जो है ना वो आप बनाएं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल के बच्चों को सब्ज़ी कोई भी नहीं पसंद, तो आप वही सब्ज़ी जो है ना बना लेती। हाँ, आपने सब्ज़ी बनानी, आप अपने लिए बनाएं, आपका मन कर रहा है, लेकिन बच्चों के लिए कोशिश करें कि कोई और चीज़ बना लें। सम टाइम ऐसे होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं, हम कहते हैं अब क्या बनाएं, चलो यही बना लेते हैं। उस चीज़ की बनाने का, मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब आपके बच्चों ने ही नहीं खानी। तो इस आदत को आप अपनाएं कि जो चीज़ आपके बच्चों ने खानी है ना, उस चीज़ पर ना जो आप ज़्यादा फोकस करें, वो चीज़ें ना ज़्यादा बनाएं, ना कि बाकी चीज़ें वेस्ट करनी। एक तो आपकी सब्ज़ी ज़ाया होगी, एक आपकी गैस, आपकी मेहनत। सबसे पहली बात कि आपकी मेहनत जो इतनी ज़ाया होगी, गर्मी के अंदर खड़े होकर आप खाना पकाती हैं, टांगे जो आपकी थकी और आपकी मेहनत जो लगी वो अलहदा, और जो बच्चों ने फिर खाना भी नहीं खाया या हस्बैंड ने भी वो खाना नहीं खाया। तो कोशिश करें कि अपनी इन आदतों को ना चेंज करें। जो चीज़ आपके घर वालों ने खानी है, बच्चों ने खानी है, उस चीज़ को ज़्यादा जो है ना प्रियोरिटी दें। तो उस चीज़ को प्रेफर करें, और ना कि उस चीज़ को आप प्रेफर करें कि जो चीज़ खानी ही नहीं और आप बना कर बैठ जाएँ। और अगर आपका मन कर रहा है तो आप अपने लिए थोड़ी सी बना लें, बच्चों के लिए कोई और चीज़ बना लें। तो इस आदत को आप अपना लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। जब आपको किसी ने कोई चीज़ खानी ही नहीं और आपका भी जो है ना मन बुरा होगा कि मैंने इतनी मेहनत करके बनाई और किसी ने खाई भी नहीं, और बाकी भी बच्चे भी नाराज़ होंगे कि हमने ये नहीं खानी, हस्बैंड नाराज़ होंगे कि हमने ये नहीं, मैंने नहीं ये नहीं खानी। तो कोशिश करें कि वो खाना बनाएं जो घर वाले सब शौक़ से खाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। जब बच्चे खाना खा लेते हैं तो माँ जो होती है ना, उसको सुकून मिल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खाना खा लिया। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं बच्चों को खाना खिलाऊं और बाद में अपना जो है ना, अगर मैंने नाश्ता भी करना तो मेरी कोशिश है बच्चों को नाश्ता करवा दूं और बाद में जो है ना वो मैं नाश्ता करूं। तो यहाँ पर मेरा बेटा, मैं क्लीनिंग करवा रही थी तो ये ना सो के उठ के ना आ गया था और सारी चीज़ों को जो है ना वो डिस्टर्ब ख़राब कर रहा था। तो मैंने इसको कहा कि चलो मैं क्लीनिंग अब करवा लूँ ड्राइंग रूम की, फिर मैं इसको नीट क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर ये सो रहा था ना, तो उठ के आ गया। तो बड़ा प्यारा लग रहा था, शरारतें कर रहा था, चीज़ें छेड़ रहा था। बच्चों के साथ ये होता है कि जो 10 मिनट का काम होता है ना, उसमें आधा घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं अब ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करवा के ही ना इसको जो है ना इसके क्लॉथ्स चेंज करवाती हूँ, इसको फ्रेश करवाती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरा माशाल्लाह से ड्राइंग रूम भी अच्छे तरीके के साथ ना, जो आज मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करवा ली थी। तो मैंने कहा चलो ईद आने वाली है तो डीप क्लीनिंग करवा लें, क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं। जब गेस्ट आते हैं तो फिर ये होता है कि सोफ़ों के सारे कवर जो है ना वो मैं उतार देती हूँ, और ये होता है कि फिर ईज़िली जो है ना सब बैठ जाते हैं। और ये डस्ट की वजह से जो है ना डाले हैं कि हमारा घर, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन सड़क के ऊपर है, तो इसकी वजह से ना डस्ट बहुत ज़्यादा घर में आती है। तो इसलिए सोफ़ों के ऊपर जो है ना वो कवर्स डाले हैं, वो इसलिए डाले हुए हैं ताकि इनके ऊपर जो है ना वो मिट्टी ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि मिट्टी आती ही बहुत ज़्यादा। तो जब गेस्ट आते हैं फिर अच्छे तरीके के साथ ना इनकी सफाई कर लेते हैं, इनको झाड़ लेते हैं, ताकि कोई जो डस्ट अंदर गई है वो भी अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो ख़त्म हो जाए।
तो इसलिए आज डीप क्लीनिंग की है कि ईद पे कोई ना कोई गेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए चलो आज जो है ना क्लीनिंग करवा लेती हूँ। और हेल्पर्स का कोई पता नहीं होता, किस दिन छुट्टी कर लें। तो आज उसका मूड थोड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ लगती हूँ, तो हम ना जो है डीप क्लीनिंग कर लेते हैं आज। तो ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, तो आधे से ज़्यादा मेरी जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी एक कोशिश किया करें कि अपनी जो है ना घर की थोड़े महीने बाद या फिर हफ्तों बाद जो है ना डीप क्लीनिंग कर लिया करें। डीप क्लीनिंग का ये फ़ायदा होता है कि बाद में जो है एक दिन डीप क्लीनिंग हो गई है ना, तो 1-2 दिन इतने सुकून से निकल जाते हैं ना कि ऐसे लगता है जैसे घर जो है ना वो साफ़ सुथरा है। तो आप भी जो है ना कोशिश करें कि जो है ना डीप क्लीनिंग अपने घर की करती रहा करें। गंद जो है ना वो ज़्यादा ना फैलने दिया करें। जितना ज़्यादा गंद होता है, आगे आगे से मैंने देखा लोगों को आगे आगे से क्लीनिंग कर लेते हैं और कहते हैं जी हमारा घर तो साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन सोफ़ों के पीछे, बेड के नीचे मतलब इतना ज़्यादा वो गंद होता है ना कि इस चीज़ की सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आगे आगे से आपने क्लीनिंग कर ली और पीछे से सारा गंद पड़ा। मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ नहीं होता, मैं कोई अनोखी नहीं, मैं भी आप लोगों के जैसी हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि बेड के नीचे चीज़ें फेंक देते हैं और जो है ना अपने टॉयज़ जो है ना वो नीचे फेंक देते हैं, या रैपर जो है ना हवा के साथ उड़ के जो चले जाते हैं। आपने मेरा रूम देखा है कि मेरा रूम छोटा है, तो वो हवा के जो है ना साथ वो रैपर भी चले जाते हैं नीचे बेड के। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना थोड़े दिन बाद, हफ्ते बाद या हफ्ते में 2 मरतबा लाजमी अपने बेड के नीचे से जो है ना वो क्लीनिंग करवाती हूँ। और ये होता है कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ नीचे से और वाइपर के ऊपर टपरी लगा के ना वो नीचे बैठ के जो है ना वो वाइपर जो है ना वो लगा देती हूँ, ताकि अच्छा जो है ना वो साफ़ सुथरा रहे। तो हर कोई इतना जो मैं कहती हूँ नीट क्लीन नहीं होता कि वो हर वक्त ही जो है ना वो घर जो है ना बड़ा चमक रहा धमक रहा। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि घर जो है ना वो क्लीन नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि इन आदतों को अपनाएं कि अपने घर को हर वक्त जो है ना वो साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जी मैं कपड़े तय लगा रही थी, और अपनी आदत को अपनाएं कि जब भी कपड़े वॉश करें फ़ौरी जो है ना जैसे ही कपड़े ड्राई हों तो उनको तय लगा कर रख लें, ताकि जो है ना कपड़े ज़्यादा ख़राबी में ना आए। तो कपड़े वहाँ पर पड़ें, कभी वहाँ पर पड़ें, तो वो आपके धोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बार बार जो है ना कहीं उनकी जगह चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे रख रहे हैं, वहाँ पे रख रहे हैं, तो फिर जो है ना वो ख़राबी में काम आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ। और छोटा तो मेरा बेटा उठ चुका था और बड़ा जो है ना वो अभी सो रहा था। तो आपने कहना ये कि आप ही अभी तो आपका बेटा उठ गया था और अब सो गया। नहीं, ये बड़े वाला मेरा बेटा जो है ना वो सो रहा है। इन लोगों ने सेम एक तरह के जो है ना वो कपड़े पहने हुए थे, तो वो अभी सो रहा है। तो मैं उसका वेट कर रही थी, चलो ये भी उठ जाए तो फिर जो है ना मैं सुकून से जो है ना वो सारा अपना रूम जो है ना वो नीट कर लूँ, अपना बेडशीट भी जो है ना वो बिछा लूँ। तो यहाँ बाजी लगा रही थी झाड़ू, तो मैंने कहा चलो आप सारा जो है ना झाड़ू लगा लें, बाद में आपके साथ थोड़ी बहुत जो है हेल्प करवाती हूँ और मैं जो है ना वो आपके साथ डस्टिंग करवा दूँगी। तो ये आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग था। अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों को जो है ना, बच्चे ऊपर चले गए थे, उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो अब यहाँ पर जो है ना मेरा कमरा भी मैंने नीट क्लीन कर लिया था, तो कमरा साफ़ सुथरा हो गया था। नीचे वाला सारा पोर्शन मैंने अच्छे से जो है ना वो क्लीनिंग करवा ली थी। तो अब यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।